नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग थोड़ी सी नेगेटिव हुई है। ठीक है, अगर आप पॉइंट के टर्म्स में देखोगे तो ये क्लोजिंग थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, 100 पॉइंट। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखोगे 17,700 के लेवल के हिसाब से तो मात्र 20 पॉइंट थोड़ा सा हम कमज़ोर हुए हैं उस मैक्स पेन के लेवल। आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जब भी बड़े ट्रेडर्स को दिखती है वो अपनी पोजीशन काट के जाते हैं। एफआईआई का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं वो कैसे बन करके आएगा। अभी आपको 2-3 बातें मैं समझा देता हूँ। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे 3 मिनट पे टारगेट हिट हुआ, 10 मिनट पे स्टॉप लॉस गया। अब लेवल को थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये जो लेवल है एकदम 17,700 के थोड़ा सा ऊपर आया था। ठीक है, ये हमारा लेवल है। इस पे आज बाजार कुछ खास रिएक्शन नहीं दी, लेकिन अगर आप केवल लेवल के हिसाब से ट्रेड करते तो क्या कुछ आपके साथ होता वो आपको समझा देता हूँ। निफ्टी ट्रेडर पे एक टारगेट एक स्टॉप लॉस आ जाए, आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको भी बाई मिलता, यहाँ पर मुझे भी बाई मिलता और मुझे स्टॉप लॉस मिलता। यहाँ पर आपको भी बाई मिलता, मुझे भी बाई मिलता और मुझे भी स्टॉप लॉस मिला, आपको भी मिलता। यहाँ पर मुझे भी बाई मिला, आपको भी बाई मिलता, आपको टारगेट मिलता, मुझे भी टारगेट मिलता। लेकिन अफसोस यहाँ पर क्वांटिटी मेरी कम थी। अब ऐसे दिन जब आ जाएं दोस्त कि 2 स्टॉप लॉस आपको मिल जाए, जहाँ टारगेट मिला वहाँ क्वांटिटी कम है, तो बहुत इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन आपको ये भी तो सोचना है, इसका अपोजिट दिन भी तो हमारा आ चुका है, अपोजिट दिन भी आता है, तो ये भी तो आपको देखना है। आप जैसे होता है ना, आप आज जो हो रहा है उसको देख रहे हो, उसके पीछे की पटकथा आप नहीं समझना चाहते, आगे की कहानी नहीं समझना चाहते, तो तकलीफ होगी दोस्त। और इसीलिए मैंने आपको हमेशा बोला है, ट्रेडिंग में एक बात ध्यान रखना, हमेशा 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 ध्यान रखना कि गम मत कमाना। यहाँ पर नेवर ट्रेड योर मूड, मतलब अपने दिमाग को आप ट्रेड मत करो, अपने उस जो आपके पास कमाल की चीज़ है ना, जिसको कहते हैं शांति, चैन, सुख जिसको कहते हैं, असली वाला चैन, समझ रहे हैं ना, सुकून जिसको कहते हैं, उसके साथ आप ट्रेडिंग मत कीजिए। आप चीज़ों को समझ लीजिए, अपने रिस्क को आपको डिफाइन कर लेना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करने आना है। 1 लॉट में कर रहे हो, 10 लॉट में कर रहे हो या 100 लॉट में कर रहे हो, पॉजिटिविटी से बच करके रहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में जो लोग पॉजिटिविटी के चक्कर में पड़ करके यहाँ पर आएंगे वो बहुत बुरी तरीके से पिटेंगे। क्योंकि पॉजिटिविटी वहीं पर अच्छी लगती है जहाँ पर उसका सही इम्पैक्ट हो। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है। जो लोग दूसरों को देख करके अट्रैक्ट होते हैं ना कि मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको देखना या देख करके आपने पाप कर दिया। आपने अगर उनको देख करके अपने दिमाग में जगह दे दी तो ये आपके लिए पाप हो गया। आप स्कोप देख सकते हो, हाँ इतनी बेटर चीज़ें हो सकती हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि लोगों के प्रॉफिट नहीं होते हैं यार, जिसका हो रहा है हो सकता है वो बहुत भयंकर अनलिमिटेड रिस्क लेता हो। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, दिखा रहा है, जिस दिन वो बर्बाद हो जाएगा वो नहीं दिखाएगा, दिखाने के काबिल ही नहीं बचेगा। तो इस एंगल से भी आपको सोच लेना चाहिए कभी। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है, हो सकता है भाई वो बड़ा आदमी है, उसके पास 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, आपको अपने 1000, 2000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ को संभालना है। अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना होता है। और किसी के पास अगर 1 लाख है ना, और जब वो हवाई कहानी मुझे बताता है, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है उस वक्त कि मुझे 10,000 महीने कमाना है 1 लाख से। मैं कहता हूँ मतलब कमाल है यार, आप 15 लाख का, 10 लाख का कोर्स कर लेते हो और वहाँ से आपको बहुत थोड़ा आउटपुट मिलता है। और स्टॉक मार्केट में आप यहाँ पर कहानी बनाने आए हो और इसी चीज़ से आपको बच करके रहना है। ये 95:5 में अगर आपको शामिल होना है इस तरफ, तो जो मैंने बात बताई ना, इस पर आप खुद रिसर्च करना, अपनी खुद एक बार ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचना कि क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को पिछाड़ रही है। मैंने ये सवाल बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा है इंटरव्यू में और उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छे आंसर आए थे, अच्छा भी लगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। हमारे लेवल के आसपास तो खुली बैंक निफ्टी, लेकिन अनफॉर्चुनेट कंडीशन यहाँ पर ये थी, हमारे लेवल को एक बार भी इसने टच नहीं किया, नहीं तो हम यहाँ पर बाइंग करते और ट्रेड कितना बेहतरीन मिल जाता। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 बज चुका था और उसके बाद हम पार्टी नहीं करते हैं 3 बजे के बाद। ठीक है, यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा भी नीचे होता हम बाइंग ज़रूर करते, लेकिन अफसोस कि नहीं कर पाए। तो आज ओवरऑल दिन मेरा लॉस में गया है लेवल्स के हिसाब से। काफ़ी दिन बाद ऐसा दिन आया है, फिर से बोल रहा हूँ, काफ़ी दिन बाद ऐसा दिन आया है जिस दिन हमको लॉस मिला है लेवल पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए लेवल की अहमियत कितनी बड़ी हो सकती है, वो आप पुरानी वीडियोस को जा कर के चेक कर लेना। ठीक, यहाँ पर मैं ट्रेड ले नहीं पाया, जहाँ ट्रेड लिया वहाँ क्वांटिटी कम थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस, और ये अनफॉर्चुनेट ही हो सकता है, अनफॉर्चुनेट डेज में ही हो सकता है। यहाँ पर उस किस्मत वाले फैक्टर को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ 20-25%। ठीक है, तो आई होप आप समझोगे और इसको पॉजिटिव वे में लोगे। रुचि सोया, एक मैंने वीडियो बनाई थी कि एक होता है फोमो, एक होता है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो जिन लोगों को स्टॉक नहीं मिल पाया था बेचने के लिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में, आज जिनको मिला वो काफ़ी खुश हैं।
अब स्टॉक्स वालों ने कमाल कर दिया, आपको एक बढ़िया स्टॉक एक दिन मजबूरन होल्ड करवाया और वो ऊपर चला गया। इमामी एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक था, सही चला है, इस गिरती हुई बाजार में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। ग्रेसिम 2.5% ऊपर, अदानी पोर्ट्स बढ़िया चला, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, जेएसडब्ल्यू स्टील ये सब बढ़िया चले। गिरने में आईटी स्टॉक्स की झड़ी लगी थी, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक देखिए सब 2-2, 2.5% एलएनटी भी 2.5% गिरा, एसबीआई लाइफ 2.25% गिरा। उसके बाद इंडेक्सेस पॉजिटिव है, निफ्टी नेक्स्ट 50 पॉजिटिव है अदानी ग्रीन के कारण। भाई साहब क्या बताएं, यहाँ पर अदानी ग्रुप में जो आग लगी है भाई साहब क्या ही कहें। पेटीएम देख लीजिए 12.5% ऊपर था, अदानी ट्रांसमिशन 10% सर्किट, अंबुजा सीमेंट 8% ऊपर, एसीसी 3% ऊपर। कहाँ से गिरेगा इंडेक्स। निफ्टी तीर घाट तो ये मीर घाट चल रही हैं। पिडिलाइट देखिए 3% नीचे, माइंड ट्री, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एसआरएफ, एलएनटी, इन्फोटेक ये सब 1.5% गिरे हैं। निफ्टी मिड कैप ठीक है, यहाँ पर टाटा पावर ने संभालने की कोशिश की लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया। गिरने में परसिस्टेंट को, एलटीटीएस को, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को अगर हटा दें, वोल्टास भी आज गिर गया, एम्फेसिस ठीक है, यही दो एलटीटीएस और परसिस्टेंट सिस्टम गिरे हैं 4%। इन्हीं कारण ये इंडेक्स थोड़ा सा बिछड़ गया, नहीं तो ये भी चल जाता। निफ्टी बैंक आज चल जाता, लेकिन वही है कि बड़े बैंक, हमारे प्यारे दुलारे सबसे अच्छे बैंक ने धोखा दिया है। एचडीएफसी बैंक वेटेज भाई इतना है कि क्या ही कहें। उसके बाद इंडेक्स, ये जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी हैं दोनों भाई हैं, 1.27% गिरे हैं, ठीक है। अब इस कारण इंडेक्स ये भी पछड़ गया। तो ओवरऑल ट्रेडिंग बुरी नहीं हुई है, ब्रॉडर मार्केट में आपको बहुत सारे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली होगी। निफ्टी इंडेक्स में जो गिरावट आई वो हैवी वेट आईटी के कारण आई, अन्य भी कुछ स्टॉक्स नहीं चले हैं। मिर्जा इंटरनेशनल पे मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैंने इस स्टॉक को कोई कवरेज नहीं दी। मैं यहाँ पर सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा दोस्त, स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक्स हैं, आपको हो सकता है बहुत पसंद हो, आपके किसी चाहने वाले को बहुत पसंद हो और उसने आपको रिकमेंड किया हो, हम नहीं पकड़ पाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मिर्जा नहीं पकड़ पाया तो ऐसे कोई स्टॉक नहीं मैंने नहीं पकड़े जो 10% नहीं भागे, 15% नहीं भागे या 20% का सर्किट नहीं मारे। हमने उन स्टॉक्स को पकड़ा है। आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे होगे अगर 15 दिन से भी, तो आपको दिखाई दिया होगा। जो चीज़ आप मिस कर जाओ ना, उसको इस एंगल से नहीं देखा करो सर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। भाई 5000 स्टॉक है, हम सब पे ध्यान नहीं दे सकते। रही बात दूसरी, मिर्जा इंटरनेशनल मेरी कवरेज के बाहर है, मुझे नहीं समझ में आता स्टॉक। अब ऐसा नहीं बिजनेस नहीं समझ में आता, स्टॉक का चाल ढाल मुझे नहीं समझ में आता। यही स्टॉक था शायद 175-80 ट्रेड कर रहा था, फिर उसका आधा हो गया, मतलब आधा हो गया 90, फिर उसका भी आधा हो गया 45, उससे भी नीचे गया था कोविड क्राइसिस में। अब आप सोच लीजिए इतना भयंकर, भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है जलाने के लिए कि मैं आधा हो जाए, फिर उसका भी आधा हो जाए, फिर उससे भी नीचे चला जाए, मतलब 100 का 50 हो जाए, 50 का 25 हो जाए, समझ रहे हैं, और उससे भी नीचे चला जाए, तब तक मैं नहीं होल्ड कर पाऊंगा। ऐसा स्टॉक मुझे नहीं पसंद है। मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनका बिजनेस मॉडल समझ में आता है और वो इतने गिरे भी होते हैं, मैं आपको वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की सलाह दे देता हूँ। मिर्जा इंटरनेशनल अगर मेरी रडार पे होता तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड लेने के लिए बोलता, खासकर यहाँ बोलता। उसके बाद भले ही हमको स्टॉप लॉस मिलता, लेकिन ये वाली अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास बरकरार रहती। तो लेवल्स पे काफ़ी दिन बाद हमको लॉस हुआ है। आपके साथ क्या हुआ, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अब आपको टास्क देकर हम विदा लेंगे। आज की वीडियो लेट है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। टास्क है बहुत आसान सा है, अभी टास्क है निफ्टी 500, ये आपके पास इंडेक्स है। यहाँ से आपको 12 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, 12 डिफरेंट सेक्टर के, उनका करंट मार्केट प्राइस 365 DC 365 दिनों में उसमें चेंज क्या आया है, +10% या -5%, मतलब समझ गए होंगे कि क्या हुआ है। ये करंट मार्केट प्राइस 12 स्टॉक्स 12 सेक्टर के अलग अलग, हर एक स्टॉक आपकी पसंद का होना चाहिए, कोशिश ये करना। अगर नहीं भी पसंद है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक को देख भी सकते हो, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस 365 DC, उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वहाँ से आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। जो लोग ये चार्ट बनाएंगे, जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, आपके ईमेल्स हमारे पास बहुत ढेर सारी मात्रा में आ रहे हैं, करते रहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम ईमेल कर रहे हैं, पता नहीं कन्फर्म हो रहा है कि पहुंच रहा है कि नहीं, तो आप टास्क भेजते रहिए, ऑन टाइम भेजते रहिए। जो आपको टाइम बता गया है शाम 6:30 बजे से पहले अगले दिन आप सब सेलेक्ट होंगे अगले प्रोसीजर्स के लिए, जहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए शेड्यूल्ड रहेंगी। आई होप आप समझ गए होंगे लेवल्स की अहमियत क्या है। पुरानी वीडियोस को देख करके ज़रूर जा करके चेक कर लेना, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा आज जो लॉस हुआ है उसके पीछे का कारण क्या था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। कल कुछ लोग पूछ रहे थे कल टास्क क्यों नहीं दिया गया था, कल था संडे। अगर आप लोग कहते हो, कई सारे लोगों ने बोला सर संडे को तो छुट्टी होती है, आपको ज़रूर देना चाहिए, तो मुझे भी ये फील आया। बाकी जो भी होगा आगे से आपको पता ही रहेगा, आप रेगुलर फॉलो करते रहिए। कम कमाओ, गम मत कमाओ, ये कॉन्सेप्ट मत भूलना, कभी भी मत भूलना। अभी इतना ही, नमस्कार।